हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैच नाइट दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ एक अविजित योद्धा की, जिसका नाम है आपके अर्जुन, जो कि महाभारत का सबसे खतरनाक पात्र बताया जाता है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे पात्र हैं, उनके बारे में बाद में चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल अभी आपके अर्जुन का इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अर्जुन एक तो भगवान विष्णु के साथ आपके अवतार लेने वाले दूसरे नर नारायण अवतार, भगवान के जो 24 अवतार हैं भगवान विष्णु के, वो मैंने पहले जिक्र करा है। अगर आप पीछे मेरे किसी शॉर्ट में देखो या वीडियो में, और इसका जिक्र आपको महाविष्णु पुराण में और भी बहुत जगह मिल जाएगा, श्रीमद्भागवत में भी मिल जाएगा। नर नारायण है, उन्होंने बद्रीनाथ में तपस्या करी, और वो कर्ण वाली बात मैं अब आपके अगला वीडियो बनाऊँगा, कर्ण के ऊपर होगा वो स्पेशली, तो तब कर्ण की गाथा का वर्णन होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो हम बात करे जाएंगे अर्जुन की, अनफॉरगेटेबल हीरो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक तो सबसे मेन चीज़ ना कि देखो, अगले बंदे ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सीखी, अपना टारगेट पूरा करना। जैसे कि हम सभी को टारगेट मिलते हैं, जैसे किसी को कोई मतलब हर किसी के जीवन में एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये बनना है। जिसको लक्ष्य भेदना है तो उसको तो अर्जुन का नाम लेके ही आपके अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन के जो 12 नाम जो कहे जाते हैं ना, उनका जो जिसको भी वो याद है, कंठस्थ है, या फिर जो भी आपके उनके बारे में जानता है, वो तो अपने आप में बहुत मेमोरी वाला वैसे ही होगा, क्योंकि 12 नाम याद करना वो भी इतने टफ, वो भी संस्कृत के, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो है, जैसे देवी देवताओं के 12 नाम है, तो वैसे अर्जुन के भी नाम है। ये भी उसको एक उपाधि मिली हुई। वो धनंजय है, वो उसने अपनी नींद पर विजय पाली थी। वो पार्थ, वो उसको कहते ही थे। गुडाकेश भी उसको कहते थे, सव्यसाची भी उसको कहते थे, कपिध्वज भी उसको कहते थे, फाल्गुन सखा भी उसको कहते थे। अर्जुन तो उसका अपना नाम था ही। और एक बात मैं यहाँ पर को बीच में एक चीज़ और बता दूँ कि आपके अर्जुन जो है, अर्जुन को तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि वो शिव जी के भी, मतलब डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता इस बात का क्योंकि इसमें बहुत खंडन जाएगा, लेकिन शिव जी के भी विशेष कृपा पात्र थे। अब अवतार नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बट शिव जी के भी कृपा पात्र थे, क्योंकि जब आपके वन में जब उन्होंने तपस्या करी, शिव जी से पाशुपतास्त्र जब उनको मिला, उससे पहले जब उन्होंने वन में तपस्या करने के लिए गए, तो उन्होंने आपके शिव जी के साथ मल्ल युद्ध करा, मतलब हैंड टू हैंड फाइट करी। और शिव जी को वो धनुष में, तो अब शिव जी वे शिव जी से तो क्या ही जीतते, लेकिन आपके हैंड टू हैंड में जैसे कहा जाता है ना कि भगवान शिव ने भी उनसे कहा कि तुमने मुझे तृप्त कर दिया। मतलब कि कितनी बड़ी बात है, जो तीनों लोगों के नायक शिव भगवान को भी जो मतलब आपके खुश कर दे। मतलब कितने उनके वैसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं उसमें। उन्होंने एक बार श्राप में वो भी बन गए थे, एक अप्सरा के श्राप से उनको, मतलब क्या कहना चाहिए उसको, मुझे भी सही उचित शब्द नहीं मिल पा रहा है बोलते बोलते, मतलब आधा नर और आधी नारी, तो वो भी बन गए थे। उन्होंने वहाँ उसमें नृत्य सीखा। उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत, मतलब शिक्षा में अग्रगण्य, मतलब हर एक चीज़ में जो भी चीज़ सीखने के लिए गए तो उसमें उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ा। और उसी अवतार में उन्होंने आपके कर्ण समेत सारे दुर्योधन के जितने भी सेना नायक थे सबको परास्त भी कर दिया, और उन सबके कपड़े भी उतार लाए, और आपके उनको उनके ध्वज और उनके कपड़े भी उतार लाए। कितना बड़ा बात है। अब ये हालांकि ये सब चीज़ें आप लोगों ने पहले आपके महाभारत में देखी होंगी, और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके अर्जुन के कुछ दिव्य चरित्र इसमें ऐसे भी हैं। वैसे तो श्री कृष्ण के मित्र थे, तो उनकी समय समय पर उनकी गाइडेंस सही थी। उनकी गाइडेंस सही होने की वजह से आपके वो हारे नहीं।
तो हमेशा गाइड करने वाला आपका माता पिता हो, आपके यार दोस्त हो, आपके भाई बहन हो, आपके कोई भी हो, जो आपको गाइड कर रहा है उसकी हमेशा सुननी चाहिए। किसी एक पे तो ऐसा भरोसा होना चाहिए। हालांकि यह भी है इसमें एक सत्य कि अर्जुन की स्त्रियां भी बहुत थी, मतलब उनका कोई गुप्त प्रेम प्रसंग नहीं था। एक तो उनकी अपनी क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, बुआ की लड़की से शादी करी उन्होंने शायद आपके, हाँ उनकी बुआ थी श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण उनके मामा हुए, अपने मामा की लड़की से शादी करी उन्होंने मेरे ख्याल से, हाँ उनसे करी, सुभद्रा से, जो आपके जगन्नाथ में आज भी विराजमान है आपके उड़ीसा में। और आपके उन्होंने द्रौपदी से तो करी, उसके अलावा भी जहाँ जहाँ गए जीत के आए, जहाँ जहाँ वहाँ शादियाँ करी। लेकिन उन्हीं सारी स्त्रियों में एक नाग कन्या भी थी जिसका नाम उलूपी था। वो जो उलूपी थी उनकी नाग कन्या थी, और उनसे अर्जुन के पुत्र हुआ, भ्रुवा करके उसका नाम था। और वो जो शख्स था, एक बार की बात है, ये बहुत समय बाद की बात है, कहा जाता है कि उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करा, और अश्वमेध यज्ञ के दौरान में इन्होंने जब घोड़ा छोड़ा तो वो अर्जुन ने पकड़ा, अर्जुन का उनसे युद्ध हुआ, और उसको भी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त थी जैसी आपके बर्बरीक के पुत्र, नहीं बर्बरीक उर्फ आपके खाटू श्याम, उनके बेटे को जो शक्तियाँ प्राप्त थी, वैसी शक्तियाँ 3 बाण वाली, ऐसी कुछ शक्ति उनके पास में भी थी। अब वो एग्जैक्ट मुझे शक्ति का तो नाम नहीं मालूम है, लेकिन बट उन्होंने भी आपके अर्जुन को मार दिया था, अपने ही पिता को मार दिया था अनजाने में। बाद में उसकी जब माँ आई, उसकी माँ ने उनको समझाया कि बेटा ये तो तेरे पिता है, तूने तो अपने पिता की हत्या कर दी, तो फिर अब वो जिंदा तो नहीं कर सकता था। तो उसकी माँ ने, जो नाग कन्या थी, उसने अपनी नागमणि से उनको दोबारा पुनः जीवित कर दिया था, और उसके बाद वो उसको आशीर्वाद देके वहाँ से आ गए थे। तो वो उसके बाद फिर वो एक बार और उनकी युद्ध हुआ, श्री कृष्ण की जब मृत्यु हो गई, उनके देह का जब उनका त्याग हो गया, और जब उन्होंने उनके हृदय को एक काठ के उसमें बांध के भेज के बाद में वो मिल गया आपके उड़ीसा में। उस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, क्योंकि वो तो मुझे सपना ही आया था, और वैसा वाकई में है भी सत्य। तो वो आपके जो श्री कृष्ण के जब उन्होंने वो करा, उसके बाद जब वो उनके परिवार के लोगों को लेके, स्त्रियों को लेके जब जा रहे थे, तब भी उन पर आपके एक भील समुदाय ने आक्रमण करा था, और अर्जुन की जो शक्तियाँ थी वो वृद्ध भी हो गए थे, तो उनकी शक्तियाँ भी कमज़ोर पड़ गई थी, और वो हार गए थे उनसे, मतलब काफ़ी चोटिल हो गए थे। उस समय भी मरे तो नहीं थे, लेकिन चोटिल हो गए थे। आखिरकार वो जैसे तैसे अपने को वहाँ से बचू के लेके आके फिर वो हिमालय की ओर को उन्होंने प्रस्थान करा। लेकिन इस शख्स के लिए एक अनफॉरगेटेबल हीरो और अविचित योद्धा जो मैं कह रहा हूँ, उसको कहने के पीछे आपके एक बात है, और वो बात ये है कि देखिए, एक तो वो दैवीय अंश, ऊपर से नर नारायण अवतार, और आपके इतने ज़्यादा एक निष्ठ कि जब उनको युद्ध में नारायणी सेना और अपने मित्र से की जब ज़रूरत थी, तो उन्होंने सेना को छोड़ के अपने मित्र को, खाली जो बिना हथियार के आ रहे थे, उनको चुना। मतलब कि उनको ये पता था कि जो मेरा गुरु है, जो मेरा गाइड करने वाला है, इसका साथ ही काफ़ी है। सेना तो आपके पल भर में भस्म हो सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन देने वाला जो है वो यही है। तो ऐसे लोगों का इतिहास हमारे बीच में रहा है, और हम लोग अब आपके इन सब बारे में चर्चा करना ही भूल जाते हैं। इसमें तो कितनी बार तो वो आपके सशरीर स्वर्ग गए, सशरीर कहाँ नहीं गए।
हालांकि उनको घमंड भी बहुत था अपनी विद्या के ऊपर, और होता भी है और होना भी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे जिनमें एक होता है ना एग्रेशन थोड़ा सा आपके, और जो अपने काम को लेके, अपने दायित्वों को लेके जो इतने हार्डकोर डेडिकेटेड होते हैं, वही लोग अपने लक्ष्य चुन भी पाते हैं। मैंने आपके अपनी लाइफ में जितने भी अर्जुन नाम के लोग देखे हैं, अमूमन चाहे वो हल्का हो, चाहे वो बिगड़ा हो, चाहे वो बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन वो सारे के सारे मैंने अभी मतलब कैसा ही हो, लेकिन मैंने आज तक किसी को भी हल्का नहीं देखा। मतलब हल्का इन द सेंस, मतलब वो अपने अपने काम में सारे के सारे एक्सपर्टी थे। और सबसे मेन चीज़, एक और चीज़ थी, वो झुकना नहीं जानते थे। मतलब उनके कहने झुका नहीं जाता था। और ये एक डोमिनेंस वाली बात है, लेकिन बट आज की तारीख में तो बिना झुके काम नहीं होता है। लेकिन मेरे बहुत सारे आपके अर्जुन नाम से मेरे कम से कम 3-4 फ्रेंड होंगे, और एक आध मौसा होंगे, एक आध रिश्तेदार और होंगे, जेठ होंगे और होंगे। लेकिन ये जितने भी लोगों को मैं मिला ना, ये कोई भी हार मानने वाले नहीं है। चाहे उनके ऊपर कैसी कैसी परेशानियां आ रही होंगी, मैंने ऐसे भी देखे हैं, कोई मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, कोई मिडिल भी हैं, कोई कैसे हैं, लेकिन ये हार मानने वाले लोग नहीं। मैंने कहा नहीं, अर्जुन के 12 नाम का आपके जो मैं जिक्र कर रहा था, वो इसीलिए करा जाता है, जिसको हार नहीं पसंद तो वो आपके अर्जुन के 12 नाम उसको पता होने चाहिए। और मैंने आपको तो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने कितने नाम बता दिए अर्जुन के, लेकिन उनके बारे में मैंने आपको कई सारी रोचक किस्से और कहानियाँ, कुछ छुपी हुई कथाएं भी बता दी होंगी, कुछ तो ऐसी भी होंगी जो आप सभी को पता होगी। और अर्जुन का अपने बेटे से भी बहुत प्रेम था। उसके बेटे को मार दिया था आपके जयद्रथ ने और बाकी सब लोगों ने मिलकर के चक्रव्यूह में। जैसा बाप वैसा बेटा, बेटे ने आपके सब तोड़ ताड़ के चक्रव्यूह भेद के सब निकल गया। अभिमन्यु पे फिर कभी किसी दिन और बनाऊंगा। अभिमन्यु के ही वजह से आपके क्या नाम कहते हैं, ये कलयुग का प्रथम चरण शुरू हुआ था उसके मरने के बाद। तो इस बारे में फिर कभी आपके डिटेल में वीडियो बनेगी। फ़िलहाल तो मैंने आपको उनके कितने नाम बता दिए, मैं तो खुद ही भूल गया। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। उनके 12 नाम ऐसे हैं: किरीटी, जिष्णु और गुडाकेश और धनंजय, पार्थ, अर्जुन, सब्यसाची और कपिध्वज, श्वेतवाहन और फाल्गुन छका और फाल्गुन और पार्थ और किरीटी, किरीटी, जिष्णु और श्वेतवाहन, और क्या उनका था, एक है श्वेतवाहन। श्वेतवाहन भी उनका नाम है। विजय और विभत्सु भी उनका नाम है। एक तो ऐसा होता है ना कि मेरे को भी एकदम से उतना याद नहीं रहता है, लेकिन मतलब ठीक है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी वो उनके क्रम में। ऐसा होता है ना, भगवानों के नामों के भी क्रम होते हैं। मैंने तो आपको क्रम, अर्जुन के नामों में ऐसे क्रम का कोई ऑर्डर नहीं है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि ये तो पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची के ये तुमको नाम मिले हुए हैं उनकी उपलब्धियों से। अब जैसे भगवानों के तो अवतारों का क्रम होता है ना, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि नारायण अवतार, ये 10 नामों का जैसे क्रम है। तो ये तो कंठस्थ है। 24 नामों का है जैसे, तो वो भी कंठस्थ है। लेकिन जैसे आपके ये अर्जुन के नाम है तो ये पर्यायवाची हैं, तो पर्यायवाची में थोड़ा सा कभी कभी मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है। अब जैसे भगवानों के जैसे 24 अवतार है, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन आज मैं फिर बता देता हूँ। जैसे आपके पहला है सनक सनंदन सनातन सनकवा संगादि अवतार, वाराह अवतार, नारद अवतार, कपिल नारायण अवतार, नर नारायण अवतार, दत्तात्रेय नारायण अवतार, नर नारायण अवतार, दत्तात्रेय नारायण अवतार, यज्ञ नारायण अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धनुर्धि अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास अवतार, राम अवतार, बलभद्र अवतार, कृष्ण अवतार, हयग्रीव अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि नारायण अवतार। यह है भगवान विष्णु के 24 नामों के अवतार।
तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पता है, लेकिन बट एक फ्लो जैसा जो होता है ना, वो ये क्रम से मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन में और चीज़ों में क्रम में चक्कर में मैं भूल जाता हूँ। तो बहरहाल अगर आपको अच्छा लगा हो एक अनडिफिटेड, अनफॉरगेटेबल और मोस्ट डोमिनेंट नेचर के और एक अविजित योद्धा अर्जुना, जय हो भगवान श्री कृष्ण की और उनके पार्थ की। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।